नमस्कार दर्शक मित्रों। नवरात्र का मुहूर्त सामान्य रूप से हम लोग यह बात तो जानते ही हैं कि कोई भी कार्य हमारे यहाँ जो किया जाता है बिना मुहूर्त नहीं होता। मुहूर्त क्यों आवश्यकता है? तो मुहूर्त इसलिए जरूरी है कि कभी कभी जो समय कुसमय अगर होगा तो आपका काम नहीं बनेगा। जैसे हम खाने का टाइम रखते हैं, सोने का टाइम होता है, उठने का टाइम होता है, इसी तरह से किसी भी पूजा और पाठ का भी समय होता है जिसमें हमें लग्न देखना पड़ता है, उसमें नक्षत्र देखने पड़ते हैं, उसमें चौघड़िया भी देखा जाता है और होरा भी देखी जाती है। विशेषतः मुहूर्तों को देखने का रिवाज हमारे शास्त्र में बताया है। मुहूर्त चिंतामणि के हिसाब से और अन्य ग्रंथों के हिसाब से अगर देखें तो इस बार की नवरात्र जो है, जो वासंतिक नवरात्र आ रही है, वह 23/2/2023 के दिन आने वाली है और उसमें बुधवार का दिन है। माता का आवाहन जो है नाव में किया जाएगा और यह बहुत अच्छा पर्व है। गुड़ी पर्व भी है, शक संवत भी है, यानी शालिवाहन शक संवत 1945 का प्रारंभ भी होगा। विक्रम संवत 2080 का भी प्रारंभ इसी दिन होगा। शोभन नाम का यह संवत्सर रहेगा मित्रों, यह बहुत शुभ समय कहा जाएगा। घट स्थापन सामान्य रूप से आपको जो करना है तो घट स्थापन का समय जो है सामान्य रूप से सुबह का समय बढ़िया और सुंदर रहेगा, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वह 15:32 तक रहेगा और इसके बाद रेवती नक्षत्र की शुरुआत होने वाली है और वासंतिक नवरात्र का प्रारंभ होने के कारण आपके यहाँ स्तुभ नकर्ण जो है 9:33 पर रहेगा और शुक्ल योग जो है 9:27 तक है और ऐन्द्र योग है। दोनों योग भी सही हैं और जो नक्षत्र हैं वे भी ठीक हैं। रेवती नक्षत्र में भी माता की स्थापना की जा सकती है। सामान्य रूप से जो मुहूर्त दिया गया है वह मुहूर्त नियम के हिसाब से ही दिया गया है और वह मुहूर्त रहेगा सुबह 6 बजे से लेकर और 11 बजे तक का मुहूर्त शुभ मुहूर्त माना जाएगा। दूसरा मुहूर्त जो है 7:51 पर है, सुबह से 7:51 से भी वह मुहूर्त चलता है। अभिजित मुहूर्त 12:06 से और 12:54 तक रहेगा। यह मुहूर्त भी शुभ मुहूर्त गिना जाएगा। इस तरह से माता रानी का घट स्थापन आप कर सकते हैं। कुछ लोग रात्रि में करने वाले हैं, लेकिन मित्रों रात्रि के लिए समय अनुकूल नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पहले ही जो ये तिथि है वह लगभग आप समझिए कि 2 बजे 3 बजे के आसपास 3:30 बजे जो है वह प्रतिपदा पूरी हो जाएगी। हमें स्थापन जो करना है वह प्रतिपदा तिथि में ही किया जाता है। प्रतिपदा के बाद का स्थापन कोई महत्व नहीं रखता। इस बार का नवरात्र 9 दिन का पूरा है, यानी 9 दिन पूरा रहेगा। 30 तारीख को जो नवरात्र जो रामनवमी वगैरह का पर्व जो है वो आएगा। कन्याओं का भोजन कराना और नियमित रूप से किठी पाठावृत्ति को आपको करना, यही आपके लिए शुभ रहेगा। तो चलिए जान लेते हैं जो मुहूर्त हमने आपको बताया घट स्थापन कैसे करेंगे। तो पहले घट स्थापन के लिए आपको पंचपल्लव लाना पड़ेगा। एक तांबे का या मिट्टी का या पीतल का जो भी आपके पास अवेलेबल है वह कलश लेना है। कलश में जल भरना है, गंगा जल वगैरह डालना है। सतपत्र मृतिकाएँ डाली जाती हैं। पंचरत्नी और पंचरत्न के साथ साथ उसमें 5 प्रकार के धातुएं डाली जाती हैं। स्वर्णम कनकम कुलिसम कहा जाता है, वह डाला जाता है। इसके बाद उस पर एक श्रीफल रख के, कहीं कहीं लोग उस पर चावल वगैरह रख के दीपक भी उस पर जलाते हैं और एक छबड़ी रेली है यानी टोकरी, उस टोकरी में माटी भर के और जौ यानी नवधान्य बोना चाहिए और दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक को बने तो अखंड दीपक रखना चाहिए। कलश में जो पानी भरा है तो कलश का पूजन किसी ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं या अपने आप करवा सकते हैं। चारों दिशाओं में 4 वेदों का पूजन होगा। कलश के अंदर वरुण देवता का पूजन होता है और पुष्प मंत्र से उसका पूजन किया जाता है। उसमें हिरण्यगर्भ वगैरह डाला जाता है और इस तरह से कलश का स्थापन करने का विधान है। एक संकल्प आपको पहले लेना होता है कि हे मां जगदम्बिका, मैं आपके सानिध्य में इस नवरात्रि के 9 दिन, 3 दिन, 5 दिन जो भी आपकी इच्छा है उतने दिन मैं आपका व्रत करूँगा। आपका नियमित रूप से हम पूजन करेंगे। कहीं कहीं मूर्तियाँ भी बैठाई जाती हैं।
अगर मूर्ति नहीं है तो आप अपने फोटो घर में है उसी पर बैठा के और माता रानी का पूजन कर सकते हैं। श्री यंत्र वगैरह अगर आपके पास है तो उसका भी पूजन उसमें किया जाता है। श्री सूक्त के मंत्रों से माता का आराधन किया जाएगा, उनका आवाहन होगा, पाद्य होगा, अर्घ होगा, आचमन होगा। इसके बाद उनको नैवेद्य दिया जाएगा, वस्त्र चढ़ाया जाएगा और नैवेद्य देने के बाद आरती करनी है। आरती के बाद क्षमा याचना जरूरी होती है। इस तरह से आपको जितने दिन पूजन करना है उतने दिन आप पूजन कर सकते हैं। और अंत में अगर कोई मंत्र वगैरह किए हैं तो ठीक है, तो उसका दशांश हवन होता है। अगर नहीं किए हैं तो 1-2 कन्याएं, 1 कन्या, 2 कन्या या 5 कन्या, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी कन्याओं का भोजन आपको कराना चाहिए। बस यही नवरात्र का संक्षिप्त विस्तार है और इसी तरह से उसका व्रत करना चाहिए। ध्यान क्या रखा जाएगा, तो कभी भी टाइम पीरियड वाली बहनें इसमें भाग न लें, यानी उनको स्पर्श न करें। पर अगर कोई वो व्रत कर रही हैं, हर वर्ष आप व्रत कर रही हैं तो आप कर सकती हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है। लेकिन हाँ, माता की पूजा, आराधना, अर्चना आपको करने का अधिकार शास्त्र ने नहीं दिया है, इसलिए आपको नहीं करना चाहिए। कहीं उस घर में सूतक वगैरह लग जाता है तो कोई मर गया या जनन हो गया तो जनन और मरण के सूतक में भी माता की आराधना रुक जाएगी। कोई दूसरे गोत्र वाले व्यक्ति आपके घर में आके अगर स्थापना हो चुकी है तो उसकी पूजा आराधना करनी चाहिए। उनसे करवा दीजिए, आप दूर से देख लीजिए, चलता है। तो इस तरह से माता रानी की आराधना कीजिए। सुखी रहिए, संपन्न रहिए, आपका परिवार आगे बढ़ता रहे, यही आप में माता रानी से हमारी प्रार्थना। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।